श्रृंगार ज्वेलर्स जो बड़े बाजार क्षेत्र में स्थित है, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, हम उसी प्रतिष्ठान पर मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहां पर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और किन किन लोगों ने उस चीज़ को देखा है। और यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है, कितने कैमरे यहाँ पर हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं, दुकान के संचालक अवनी जैन जी से हम बात करेंगे और पूरा घटनाक्रम जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए कि वो कितने बजे का समय था और कितने लोग थे और किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया? देखिए, लगभग वो 3 बजे के करीब का समय था और संभावित वो 5 महिलाएं थीं जो बुर्के पहने हुई थी और उन्होंने यहाँ पे भीड़ होने के कारण एक बच्चे को इशारा करके बुलाया और उस बच्चे से इशारा करके अंदर से बॉक्स निकलवा के वो बुर्के में रख के ले गई और ये पूरा घटनाक्रम आपके कैमरे में और सीसी फुटेज में कैद हो गया है। फिर जब रात में हमको वो बॉक्स नहीं मिला हमारी काउंटिंग में, तो फिर हमने उसके लिए ढूंढना चालू करा, तो फिर हमारे फुटेज में वो पूरी घटना आ गई है और जिसकी जानकारी हमने पुलिस को FIR कटवा के दे दी। तो उन्होंने जो चोरी को अंजाम दिया वो किस तरीके से उन्होंने चोरी की है, पूरी घटना कैसे हुई? उन्होंने बहुत ज़्यादा शातिर तरीके से और बहुत प्रोफेशनल चोर लग रहे हैं और उन्होंने बच्चे का बहुत बखूबी अच्छा उपयोग करके और उससे अपना काम बहुत सरल तरीके से करवा दिया। वो जो बच्चे सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं, उनका जो है उनकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, उनसे पूछताछ हुई है? उनकी जानकारी प्राप्त हो गई है, उनके माँ बाप और बच्चे सहित वो आ गए हैं और उनके बारे में जानकारी है, मगर वो महिलाओं के बारे में फ़िलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिली। तो कितना उसमें जो आपका सामान गया है उसकी क्या कीमत है? लगभग ये माने कि वो 24 तोला के करीब सोना है और उसमें कुछ कंठे हार हैं जिनका वजन 240 ग्राम लगभग है, क्योंकि हम पर डे स्टॉक अपना चेक करते हैं तो उससे हमारी गणना आराम से निकल गई है। लगभग उसकी कीमत 12 लाख रुपए करीब हमें अनुमानित कीमत है। तो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है अभी तक, क्या क्या किया है पुलिस? क्या किस स्तर पे आपको लग रहा है कि कार्रवाई कर रही है पुलिस? अपने हिसाब से कार्रवाई तो अभी तो लग रहा है कि ठीक कर रही है, मगर परिणाम पे ही अपनी सारी चीज़ें डिपेंड हैं। पुलिस सक्रिय है, कल भी उनने पूरा सहयोग करा, सुबह से भी वो हमसे पूछ रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं और विभिन्न बिंदुओं पर गौर भी कर रहे हैं, मगर हमें तो परिणाम चाहिए है। अब उनका जो भी तरीका हो, हम उनका सहयोग कर रहे हैं और वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी दुकान में लगभग कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? लगभग 16 सीसी कैमरे लगे हैं जो एक एक कॉर्नर को कवर करते हैं। दुकान के बाहर भी कोई सीसी कैमरा है जिससे पहचान हो सकती है? हाँ, बाहर कुछ कैमरे के फुटेज मिले हैं और उनकी फुटेज पुलिस को दे दी गई। लगभग सोने चांदी की दुकानों में तो लगभग ये घटनाएं लगभग सामान्य होती जा रही, मगर ये बहुत बड़ी घटना है। अभी तक लगभग बरेली में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होगी और हम आगे चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना पुनरावृत्ति ना हो और ये केस आराम से पकड़ा जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हम आपको एक बार दिखाते हैं पूरा। ये इस तरीके से यहाँ इस दुकान का ये काउंटर है और यहाँ पर ग्राहक बाहर बैठते हैं और यहीं से ख़रीदारी का जो इनका सिस्टम है वो बना हुआ है। और वो जो जिस दिन चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, यही वो गैलरी है। यहाँ से उन बच्चों को अंदर पहुँचाया गया है और यहाँ जो सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ जो सामने ये आपको कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पर वो डब्बे मौजूद थे जो बच्चों से उठवाए गए और इसी जगह पे वो महिलाएं खड़ी थीं और बाकी की 3 महिलाएं इसी रो में बैठी हुई थीं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वह पूरी प्लानिंग से आई थी। 5 महिलाओं की जो बात की जा रही है और 5 महिलाएं बुर्का पहने हुई थीं, इसलिए उनका चेहरा ढका हुआ था, पहचान नहीं हो पाई। और बच्चों को उन्होंने बहला फुसलाकर अपनी बातों में लगाकर दुकान में प्रवेश करवाया और अपने तरीके से उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया। और पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शनाख्त कर रही है। दुकान संचालक का भी कहना है कि 2 दिन से लगातार यहाँ पर पुलिस जो है सहयोग कर रही है और जितने भी सीसीटीवी कैमरे इस दुकान के बाहर जहाँ जहाँ प्रतिष्ठानों पर लगे हुए हैं, वहाँ भी इन लोगों की शनाख्त के लिए जांच कर रही है पुलिस और जल्द ही इस मामले को सुलझाने में सफल होगी। अब पुलिस का दावा कितना सफल होता है और यह चोर कब तक पकड़ाए जाते हैं,
यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस तरह की घटनाओं से नगर में फिर से चोरी की वारदातों का एक सिलसिला जो है फिर से शुरू हो गया है और पुलिस प्रशासन को इस पर सख्ती करना पड़ेगी और प्रशासन को मुख्य जो चौराहे हैं उन पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे जैसी कोई व्यवस्था बनाने की योजना तैयार करना पड़ेगी, तभी जाकर ऐसी वारदातें आगे नहीं होंगी। नगर में बड़े बाजार क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित ज्वेलरी की दुकान श्रृंगार ज्वेलर्स पर चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाओं ने बड़ी ही चतुराई से बच्चों का उपयोग करते हुए लाखों के जेवरात की चोरी की है। इस वारदात को अंजाम देने में 5 महिलाओं की संदिग्ध स्थिति बताई जा रही है। जैसा कि सीसी फुटेज से पता चल रहा है कि ये पूरा प्लानिंग के तहत इस तरीके की चोरी की गई है और इस तरीके की चोरी हम आपको बता दें, इससे पहले रायसेन में भी कुछ महिलाओं द्वारा की गई थी और वो भी बुर्का पहनकर आई थी और ऐसे ही ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत हो चुकी है। जो सराफा व्यापारी हैं उन्होंने थाने में शिकायत की है और पुलिस इस समय छानबीन में जुटी हुई है, सीसी फुटेज खंगाल रही है और चोरी की जो लिंक है, जहां से ये चोर आए हैं, इन सब का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ इस समय थाना प्रभारी मनोज दुबे जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक यह तहकीकात कहां तक पहुंची है और यह स्थिति क्या है और कहां तक ये कार्रवाई जारी होती है। सर, श्रृंगार ज्वेलर्स पर जो चोरी की वारदात हुई है, इसमें क्या कार्रवाई चल रही है सर और किस पर शक है? इसमें हम लोग जांच में लगे हुए हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। पता करने के लिए टीम गठित की गई हैं। सभी टीमें जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। हम शीघ्र ही ये वारदात जिन लोगों द्वारा की गई है उनका पता लगा लेंगे और निश्चित ही हम इस मामले को ट्रेस करने में सफल होंगे। जिस तरीके से इन महिलाओं ने चतुराई पूर्वक प्लानिंग के तहत बच्चों का उपयोग करके इस चोरी को किया, तो सर इस तरीके की चोरी पहले भी वारदातें हुई हैं क्या? ये बच्चों का इसमें उपयोग किया गया है। बच्चे जो दुकान में खेल रहे थे, इस प्रकार की घटनाएं पहले प्रकाश में यहाँ नहीं आई हैं और हम गहराई में जा रहे हैं। उसमें जो भी लिप्त होंगे इस घटना में उनको पता लगाएंगे उनका और घटना को ट्रेस करेंगे। इस पूरे मामले में दुकानदार का क्या कहना है सर, कहाँ चूक हुई है उससे? दुकानदार का ये कहना है कि उस दिन कर्मचारी नहीं थे इनके और छुट्टी गए हुए थे। दुकान में कर्मचारी कम होने के कारण ही ये बच्चे खेलते कूदते अंदर चले गए थे जहाँ इनका सामान रखा हुआ था। और जो महिलाएं हैं जिन पर संदेह हो रहा है, उन महिलाओं ने जो बच्चे खेल कूद रहे थे दुकान में, उनका सहारा लिया और बच्चे खेलते कूदते अंदर तक चले गए दुकान के। अपने दुकान पर जो कर्मचारी थे वो ध्यान नहीं दे पाए और बच्चों ने जो है डब्बा उठाकर वो महिलाओं को दे दिया और डब्बा लेकर वो महिलाएं दुकान के बाहर निकल गई। इसका कुछ पता चला सर, ये कहाँ से आई थी, किस वाहन से आई थी, इसका कोई जानकारी अभी प्राप्त हुई? नहीं, अभी इस संबंध में जानकारी नहीं, पता लगा रहे हम लोग ये महिला कहाँ से आई थी, किस साधन से आई थी और उसके बाद ही आगे जांच पड़ताल बढ़ेगी हमारी। बरेली नगर में देखा जाए तो सभी बैंक की शाखा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर काफ़ी जो है व्यापार के सिस्टम बने हुए हैं।
तो ऐसी चोरियों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए व्यापारियों को, नगर वासियों के लिए, इस विषय में भी आप? हम लोग वैसे तो नित्य ही प्रतिदिन हमारी पॉइंट लगते हैं, मोबाइल भी सक्रिय रहती है जो लगातार बैंकों की निगरानी करती है, सराफा दुकानों की निगरानी करती है। और एक अच्छा उपाय ये है, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं हमारे नगर के, उन स्थानों पर अच्छे किस्म के सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। इस संबंध में हमारी बात भी हुई है, हमारे मीडिया के साथियों से भी बात हुई है, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारी बंधुओं से भी बातचीत हुई है कि जो अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहां से आना जाना अधिक होता है लोगों का, बाज़ार में प्रवेश होता है, बाज़ार से बाहर निकलते हैं, हमारे शहर से बाहर निकलने वाले, शहर में आने वाले पॉइंट हैं, उन सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कौन व्यक्ति आया, किस साधन से आया, कितने समय आया, ये जानकारी लगातार हमको मिलती रहे। तो पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने पर जुटी हुई है और थाना प्रभारी का कहना है कि जो चोरी की वारदात प्लानिंग से की गई है उसकी पूरी खोजबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में जहां जहां वो नज़र आ रहे हैं चोर और जहां से वो आए हैं इसकी भी शनाख्त की जा रही है और जल्द ही इस कार्रवाई का पता अंजाम तक पहुंचेगा और चोरों को पकड़ा जाएगा।